तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म। व्हाट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म? फर्स्टली, अगर हम अकाउंट्स या आप अकाउंट्स लिए हुए हैं या कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ने के लिए, ये सब टर्म्स है जो कि हमें पता होना चाहिए, तभी हम अकाउंट्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बुक्स से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म में हमारे पास आता है capital. What is capital? The amount invested by a business in the terms of money, goods, assets at the time of starting business from earning profit is called capital. कैपिटल पूंजी होता है जो कि कोई भी बिजनेसमैन होता है जो पैसा, या तो वो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, या कोई सामान इन्वेस्ट, गुड्स को इन्वेस्ट करता है, या एसेट्स जैसे कि लैंड दे दिया, बिल्डिंग दे दिया बिजनेस के लिए, और फर्नीचर मशीनरी दे दिया बिजनेस स्टार्ट करने के, वो उसके लिए कैपिटल है। दिस कैपिटल मनी, गुड्स एंड एसेट्स, जिससे एसेट्स से हम अर्न कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है गुड्स। गुड्स वस्तु, द थिंग्स विच आर परचेज फ्रॉम सेलिंग पर्पस इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स वो होते हैं जिस, गुड्स उसे बोलते हैं जो कि हम कोई भी थिंग्स को हम खरीदते हैं सेल करने के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए, उसे हम गुड्स बोलते हैं। नोट, गुड्स इज नो एज मर्चेंडाइज इज अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश में हम लोग मर्चेंडाइज गुड्स को बोलते हैं। ट्रांजेक्शन्स, नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ट्रांजेक्शन, लेन देन। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन उससे बोलते हैं जो भी चीज़ को हम एक्सचेंज करते हैं अपने मनी से, उसी को हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो हमारे ट्रांजेक्शन के टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। फर्स्ट, cash transaction. The exchange of goods or service in the terms of money for cash is called cash transaction. कैश ट्रांजेक्शन मीन्स अगर हम कोई भी सामान या कोई भी सर्विस लेते हैं तो उनको हम तुरंत ही कैश देते हैं, उसे हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। एंड सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज द exchange of goods and services in the terms of money without cash। मतलब इसके अंदर कैश नहीं आता है तो हम ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने किसी से सामान लिया और उसे बोल देते हैं कि आज आज मुझे सामान दे दो, मैं तुम्हें 2 मंथ्स बाद पे कर दूंगा, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द टर्म्स ऑफ मनी विदाउट कैश इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एंड फोर्थ पॉइंट इज अकाउंटिंग ईयर। ये हम जानना जरूरी है, हमने अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग ईयर कौन कौन से अकाउंटिंग ईयर होते हैं, क्या क्या होता है। द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स को हम लोग अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं। हमारा कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे अकाउंटिंग ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर को हम फॉलो करते हैं, तो इसे ही हमको पता होना चाहिए कि हमारे फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंड आरबीआई ईयर 1 जुलाई टू 30 जून, ये आरबीआई फॉलो करता है बैंक। तो उसके बाद हमको जानना है फिफ्थ पॉइंट, डेबिट। व्हाट इज डेबिट? डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट, द लेफ्ट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड में जो शो होता है उसके ऊपर में हम साइड में डी आर लिखते हैं, उसे हम डेबिट बोलते हैं। क्रेडिट उसे बोलते हैं द राइट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट। किसी भी अकाउंट के राइट साइड में है क्रेडिट, तो उसे हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एसेट्स। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस विच इज यूज टू सपोर्ट इज कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स उससे हम बोलते हैं जो कि हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है, उसी को हम एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वहाँ पे हमें फर्नीचर की ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत है, तो वो हमारे लिए एसेट्स है जो कि हेल्प करता है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस विच इज यूज टू सपोर्ट इज कॉल्ड एसेट्स। एंड इसके भी टाइप्स होते हैं एसेट्स के। There are two types of assets. Fixed assets जो कि fixed होते हैं, the assets which can be convert into cash during a more than 1 year is called fixed assets. Fixed assets वो assets होते हैं जिसको हम more than, मतलब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा में हम उस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, उसे बोलते हैं फिक्स एसेट्स। सच एज लैंड, आपने अगर लैंड खरीदा है तो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए फैन, बेंच, मशीन, फर्नीचर, कार, ईटीसी, इस सारी चीज़ों को हम एक ही बार खरीदते हैं, बार बार नहीं खरीदते हैं। करंट एसेट्स, दोज द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश ड्यूरिंग द लेस देन 1 year इज कॉल्ड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स उससे बोलते हैं जो कि 1 साल से पहले ही 1 साल से पहले ही हमारा
पीरियड हो, अकाउंटिंग पीरियड। द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्ट इन द ड्यूरिंग, कैश को कन्वर्ट कर देता है 1 साल से पहले, उसे हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। इसके एग्जांपल गुड्स, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट etc। ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं जो कि हमें करेंटली बिफोर 1 ईयर हमें पे मिल जाता है इसका मनी। इसके बाद हम बस आते हैं 8 पॉइंट जो कि डेटर्स। द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैज टू रिसीव मनी आर कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जो कि उनसे जो जिनको पैसा हमें देना होता है। क्रेडिटर सेल टू द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैज टू रिसीव मनी आर कॉल्ड डेटर्स। डेटर्स उसे बोलते हैं जो जिनसे हमें पैसा लेना होता है। क्रेडिट सेल्स टू राम फ्रॉम ₹500, जैसे कि हमने क्रेडिट में सेल किया है राम को 500, तो उनसे हमें भी पैसा लेना है। क्रेडिट्स मीन्स हमने उधार पे उसको सामान बेचा है तो हमें उससे ₹500 लेनी। नेक्स्ट पॉइंट है बस स्टॉक। द अनसोल्ड गुड्स ऑफ एस बिजनेस इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक उसे बोलते हैं जो भी गुड्स है जो कि अभी बिका नहीं है हमारे बिजनेस का, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, जो कि आपके गोडाउन में है स्टॉक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक। दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो कि हमारे द अनसोल्ड गुड्स एट द स्टार्टिंग, हमारे बिजनेस के स्टार्टिंग समय में जितने गुड्स को हमने नहीं बेचा था उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। द अनसोल्ड गुड्स एट द स्टार्टिंग डेट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो भी गुड्स है जिसे हमने बिजनेस स्टार्ट करते समय जिन्हें हम नहीं बेचा उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक द अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक वो बोलते हैं जो भी अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद जो भी गुड्स हमारे पास बचा है जो बिका नहीं है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कर्ज, इसकी रोल बहुत ज़्यादा है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज the amount taken by business from outside parties and which has to pay is called liability। liability वो होता है जिससे हम कोई भी बिजनेस से आउटसाइड पार्टी से हम पैसा लेते हैं, वो हमारे लिए कर्ज है, उसे हमें पेमेंट कर देते हैं, तो लाइबिलिटी वो होता है। मान लीजिए सपोज यू हमने किसी से पैसा लिया तो वो हमारी लाइबिलिटी से उसे हमें पे करना है। लाइबिलिटीज भी 2 टाइप्स के होते हैं। There are 2 types of liabilities, non-current liabilities and current liabilities। non-current liabilities नॉन करेंट लाइबिलिटीज होते हैं द लाइबिलिटी विच इज पेएबल। नॉन करेंट लाइबिलिटी द लाइबिलिटी विच अमाउंट इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, वैसा नॉन करेंट लाइबिलिटी उसे बोलते हैं जो लाइबिलिटी जो जिसका अमाउंट हम आफ्टर मतलब 1 साल से ज़्यादा या एक साल से ज़्यादा होने के बाद भी हम उसे पे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस। एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ये हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एग्जाम्पल, जैसे हम किसी से लोन लिया लॉन्ग टर्म्स के लिए जैसे 10 साल के लिए, तो हमारे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। एंड डिवेंचर्स वो भी हमारे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट इज करेंट लाइबिलिटीज। द लाइबिलिटी विच अमाउंट इज पेएबल बिफोर 1 ईयर इज कॉल्ड करेंट लाइबिलिटीज। वैसे लाइबिलिटी जिसको हमें पे करना है विद इन ए 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर हमें उसे पे करना है शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स etc। जैसे हमने क्रेडिटर्स किसी से सामान खरीदा, सपोज हमने किसी से कोई सामान खरीदा जो कि शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे बुक खरीदा, तो वो बुक खरीदा उधार पे तो हमें उसे पेमेंट करो, हमारे क्रेडिटर्स हो गए जो कि करंट लाइबिलिटीज है हमारे लिए। बिल्स पेबल, जिससे हमें किसी को बिल्स पेबल है। शॉर्ट टर्म लोन सिनेमा, जिससे हमने शॉर्ट टर्म लोन्स लिया है जो कि हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज है। और नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉइंग्स। द amount taken by a businessman from his business in the terms of money, goods, assets from his personal use is called drawing। ड्राइंग्स उसे बोलते हैं जो कि बिजनेसमैन होता है अपने ही बिजनेस से इन द टर्म्स, या तो वो पैसा निकालता है या कोई गुड्स निकालता है या कोई एसेट्स जैसे मशीनरी या फर्नीचर लेके चला गया अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल 500 टेकन आउट ऑफ बिजनेस फ्रॉम हिज पर्सनल यूज। उसने मनी निकाला 500 अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसे हम लोग ड्राइंग्स बोलेंगे। ए कंप्यूटर टेकन आउट बाय बिजनेसमैन फ्रॉम हिज द यूज ऑफ सन। अगर कोई
बिजनेसमैन एक कंप्यूटर है जो उसके बिजनेस में है, उसे अपने घर पे ले जाता है अपने बेटे की यूज़ के लिए, तो वो उसके लिए ड्राइंग्स है। Profit, the excess amount of selling price in the comparison of cost price is called profit. Profit हम किसे बोलते हैं? जैसे this selling price and cost price. Selling price this amount, कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल अमाउंट है, सेलिंग प्राइस हमने कितना में बेचा। सपोज दैट हमने कोई सामान खरीदा, कॉस्ट प्राइस है उसका 80 रुपीज़, हमने उसे सेल किया 100 रुपीज़, हमारे लिए 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। तो हमारे लिए सपोज दैट जैसे कि 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था, जिससे हम किसी भी सामान को 100 रुपये में बेचा था, उसका एक्चुअल प्राइस था 80 रुपीज़। तो हम प्रॉफिट को जानने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ये फार्मूला है। तो हमने 100 था हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 80 था, तो यहाँ से माइनस करता हमारा 20 प्रॉफिट आ गया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा द एक्सेस अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस, जो भी एक्सेस अमाउंट है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा जितना भी हमने बेचा है वो सेलिंग प्राइस इन द कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में सेलिंग प्राइस से एक्सेस अमाउंट जो भी ज़्यादा अमाउंट है उसे हमने पे किया है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है। 13 पॉइंट है हमारा गेन, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड गेन। गेन हम उससे बोलते हैं, एग्जाम्पल सपोज द अमाउंट सडनली रिसीव्ड ऑन द रोड ऑफ 2000 रुपीज़। जैसे कि सडनली मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, आपको 2000 रिसीव हुआ, तो वो आपके लिए गेन है। लॉस क्या है? द एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस इन द कंपेरिजन ऑफ सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपीज़, 100 रुपीज़, और उसे हमने बेचा 80 रुपीज़, तो वो हमारे लिए लॉस हुआ 20 रुपीज़ का। क्योंकि जो भी एक्सेस अमाउंट, जो भी हमने सेलिंग प्राइस, हमारे कॉस्ट प्राइस इतना था और हमने बेचा इतना में सेल किया, 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, 80 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, तो 20 रुपीज़ का हमको लॉस हो गया। द एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉस्ट प्राइस इन द कंपेरिजन ऑफ सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड लॉस। फॉर्मूला लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस सपोज द प्रोडक्ट 100 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज 70 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ लॉस। प्रोप्राइटर, द ऑनर ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स, जैसे जिनका बिजनेस होता है वो ऑनर होते हैं बिजनेस का, उन्हें हम प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। क्रेडिटर्स, द पर्सन टू होम द अमाउंट हैज टू पे आर कॉल्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर्स वो है, क्रेडिटर्स उसे बोलते हैं जिन्हें पैसा देना है, किसी को जिससे पैसा लिया वो क्रेडिटर्स है, जिन्हें हमें पे करना है, क्रेडिटर्स वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है जिन्हें हमें पे करना है अमाउंट। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, the liability taken from the outside person of business is called external liability. एक्सटर्नल लायबिलिटी उससे बोलते हैं जो कि जो भी हमारा बिजनेस है उसमें कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज आउटसाइडर है, जो भी हमने उनसे लोन लिया है, तो उससे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। द लायबिलिटी टेकन फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम बिजनेस पर्सन, जो भी लायबिलिटी है जिसे आउटसाइड, किसी भी आउटसाइड पर्सन से हमने अपने बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज लिया तो उसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। सच एज लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इंटरनल लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी टेकन फ्रॉम ऑनर ऑफ द बिजनेस। सपोज इंटरनल लाइबिलिटी जो कि हम अपने अपने ही बिजनेस से लिए हुए हैं। द लाइबिलिटीज टेकन फ्रॉम ऑनर, ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो अभी ऑनर है बिजनेस का, इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल, सपोज कैपिटल इज ए इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल हम खुद के ही बिजनेस में खुद का पैसा इन्वेस्ट करें तो वो हमारे लिए कैपिटल होगा। लाइफ स्टॉक, 19 पॉइंट है हमारा, द एनिमल्स और लिविंग थिंग विच आर यूज इन बिजनेस सपोर्ट आर कॉल्ड लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक उससे बोलते हैं कोई भी एनिमल या लिविंग थिंग है जो कि हमें बिजनेस में सपोर्ट करता है, उसे हम लोग लाइफ स्टॉक बोलते हैं। बुल्क कार, जैसे कि बैलगाड़ी है, उससे हम सामान ले जा सकते हैं ला सकते हैं, वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लाइफ स्टॉक है। टोमेटो हॉर्स कार्ट, जैसे घोड़ा गाड़ी है, जिससे घोड़े पे भी हम लोग कभी सामान ला सकते ले जा सकते, वो हमारे लाइफ स्टॉक है। तब तब भी हमारी घोड़ा गाड़ी हो गई। ये सब हो गया बुल्क कार। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट, द अमाउंट विच इज यूज फ्रॉम प्रॉफिट मोटिव फॉर जनरेशन ऑफ इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम उससे बोलते हैं वैसा अमाउंट जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रॉफिट मोटिव
के लिए, मोटिव के लिए। जैसे कि हम पैसा आया बस 20,000, हमने उसे इन्वेस्ट किया बैंक में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिटर्न मिले, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज 1 ईयर के लिए हमने फिक्स किया है, तो वो हमें इन्वेस्ट मिलेगा कुछ परसेंट 20,000 का, 25,000 मिलेगा, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मनी डिपॉजिट इनटू बैंक, जैसे कि हमने पैसा डिपॉजिट किया बैंक में, तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास 21, इंसॉल्वेंट। व्हेन द लायबिलिटीज ऑफ ए पर्सन आर मोर in the comparing of assets and the person is unable to pay his loan is called insolvent। insolvent उसे बोलते हैं वैसा पर्सन जिसके पास लाइबिलिटी है और वो उस लाइबिलिटी कंपैरिजन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, वो एसेट्स को भी बेचने के बाद भी पे नहीं कर सकता है, उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जिसने जिसने दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट। जिसके पास लाइबिलिटीज़ है बट वो पे नहीं कर पा रहे, वो हमारे लिए इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट पर्सन वो होते हैं, सॉल्वेंट वो होता है द पर्सन होम एसेट्स आर मोर लाइबिलिटीज एंड ही इज एबल टू पे। वो पर्सन जिसके पास एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स है और वो लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है, उससे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिस पर्सन के पास लाइबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है, उससे हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिसके पास एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज से एसेट्स ज़्यादा है, वो लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। एंड आपको एक पॉइंट मिलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो हमें पढ़ना है, बहुत यूज होता है इस टर्म का अकाउंटिंग, बेसिक्स अकाउंटिंग्स में। Bank overdraft, the amount which is drawn from bank excess in the comparing of deposit amount is called bank overdraft। बैंक ओवरड्राफ्ट उसे बोलते हैं जैसे कि सपोज हमने किसी बैंक में डिपॉजिट किया है 1,000 रुपीज़, हाँ, और उससे हम कभी ज़रूरत पड़ गई हमें 2,000 की, वहाँ से हम गए तो 2,000 ले लिए, तो हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। 1,000 हमें उसे पे करना, तो उसे बैंक बोलता है ओवरड्राफ्ट। कंपेयरिंग ऑफ द डिपॉजिट, एग्जाम्पल, इफ़ ए कस्टमर टेकन 15,000 फ्रॉम हिज बैंक बट ही डिपॉजिटेड 1,000। सपोज जो कस्टमर है वो डिपॉजिट किया 1,000 और वो अपने बैंक से 15,000 रुपये ले रहा है, तो उसके लिए वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो उसे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। द अमाउंट विच ड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो ऐसा पैसा जो कि हमने अपने बैंक से एक्सेस, जितना पैसा जमा किया उससे ज़्यादा हमने लिया, उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद हम गुड्स का क्लासीफाइंग करेंगे, क्लासीफाइंग ऑफ गुड्स। 4 टाइप्स के गुड्स होते हैं। फर्स्ट, परचेज। द बॉट गुड्स इन ए बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। परचेज उसे बोलते हैं कोई भी सामान अगर हम बिजनेस में खरीदते हैं तो उसे हम परचेज बोलेंगे। सेल्स, द गुड्स सोल्ड आउट ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड सेल। सेल्स उसे बोलते हैं हमने कोई भी कस्टमर को हमने कोई भी सामान बेचा तो उसे हम बोलते हैं सेल्स। एंड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न हम उसे बोलते हैं द परचेज गुड्स विच आर रिटर्न टू सप्लाई। परचेज किया हुआ गुड्स हमने उस रिटर्न कर दिया सप्लायर को ड्यू टू द डिफेक्टिव, उस सामान में कोई प्रॉब्लम था, इसका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड सेम होते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। परचेज रिटर्न, जैसे कि कोई भी सामान, परचेज गुड्स, हमने सामान खरीदा मान सप्लायर से, उसमें कोई डिफेक्टिव है तो उसे हम रिटर्न कर दिए सप्लायर को, तो हमारे परचेज रिटर्न है, हमने खरीदा था फिर वापस कर दिया, और उसी को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, जिस जो की चीज़ था बस वो चला गया। उसके बाद हम सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। सेल्स रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, द सोल्ड गुड विच आर रिटर्न बाई कस्टमर। हमने कोई सामान बेचा जो कि कस्टमर ले गया और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो कस्टमर हमारे वापस कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। हमने बेचा हुआ सामान को वापस लिया, एंड रिटर्न इनवर्ड, वो हमारे पास आ रहा है।